कहते हैं अगर मन में लगन हो और समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो असंभव भी संभव हो सकता है। नैनीताल जिले के 7 शिक्षकों ने ये साबित कर दिखाया है। इन शिक्षकों ने बीते 4 वर्षों में शिक्षा से वंचित 300 से ज़्यादा बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया है। मजदूरी करने वाले परिवारों के वे बच्चे जो कभी रेता बजरी ढोने, कूड़ा बीनने या दिहाड़ी मजदूरी में अपने माता पिता का हाथ बटाते थे, आज स्कूल जाकर पढ़ाई कर रहे हैं। शुरुआत एक घटना से जब कोसी नदी बनी वजह। साल 2020 में जब कोसी नदी रौद्र रूप में आई थी, तब रामनगर के कई शिक्षक नदी का मंजर देखने पहुंचे। उस दौरान उन्होंने देखा कि नदी किनारे रहने वाले मजदूर परिवारों की झोपड़ियां पानी में डूबने की कगार पर थी। वहीं इनके छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता के साथ मजदूरी करते हुए रेता बजरी का काम कर रहे थे। उस दृश्य ने शिक्षकों को भीतर तक झकझोर दिया। तब इन 7 शिक्षकों ने संकल्प लिया कि वे इन बच्चों की किस्मत बदलेंगे। उन्होंने तय किया कि दिन में अपने अपने विद्यालयों और महाविद्यालयों में पढ़ाएंगे और शाम को मजदूर तबके के बच्चों के लिए सायंकालीन विद्यालय चलाएंगे। शुरुआत आसान नहीं थी। जब शिक्षकों ने बच्चों को पढ़ाने की बात कही तो मजदूर माता पिता को ये नागवार गुजरा। उनका कहना था कि बच्चे जितना समय मजदूरी में लगाएंगे उतनी आय बढ़ेगी, लेकिन शिक्षकों ने हार नहीं मानी। उन्होंने लगातार परिवारों को समझाया कि शिक्षा ही उनके बच्चों की ज़िंदगी बदल सकती है। धीरे धीरे अभिभावक तैयार हुए और ज्योतिबा फूले सायंकालीन विद्यालय की नींव रखी गई। शुरुआती दौर में रामनगर के पूछड़ी, पटरानी और हल्द्वानी नगला पंत नगर में 3 केंद्रों पर कक्षाएं शुरू की गई। इस मिशन को शुरू करने वाले शिक्षकों ने समाज सुधारक ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले से प्रेरणा ली। 150 साल पहले महाराष्ट्र में फूले दंपत्ति ने भी वंचित और दलित समुदाय के बच्चों के लिए शिक्षा अभियान चलाया। सावित्रीबाई फूले को देश की पहली महिला शिक्षिका तक कहा जाता था। इन्हीं के नाम पर इन शिक्षकों ने अपना सायंकालीन विद्यालय का नाम रखा। कौन है इस मुहिम के नायक? रचनात्मक शिक्षण मंडल के 7 शिक्षक इस अभियान को चला रहे हैं। नवेंद्र मटपाल, प्रोफेसर गिरीश चंद पंत, प्रोफेसर डॉक्टर DN जोशी, नंदराम आर्य, सुभाष गोला, बालकृष्ण चंद्र और जीतपाल कठैत। मुख्य नायक नवेंदु मटपाल बताते हैं कि शुरू के 3 महीने बेहद कठिन रहे। अभिभावक बच्चों को भेजने के लिए राज़ी नहीं होते थे, लेकिन आज नतीजा ये है कि 300 से ज़्यादा बच्चे शिक्षा की मुख्यधारा से जुड़े हैं। इनमें से करीब 200 बच्चों ने आसपास के सरकारी विद्यालयों में प्रवेश ले लिया है। इन शिक्षकों ने विद्यालय को सरकारी सहयोग के बिना पूरी तरह अपने खर्चे और जनसहयोग से चलाना शुरू किया। किताबें, ड्रेस, कॉपी, पेंसिल से लेकर अन्य ज़रूरी सामान तक का खर्च उन्होंने स्वयं उठाया। साथ ही कुछ शुभचिंतक भी आगे आए। नवेंदु मटपाल बताते हैं, हम केवल पढ़ाई ही नहीं कराते बल्कि बच्चों को सांस्कृतिक और रचनात्मक गतिविधियों से भी जोड़ते हैं। थिएटर, फिल्म, बर्ड वॉचिंग जैसी गतिविधियां कराई जाती हैं ताकि बच्चे जीवन के अलग अलग पहलुओं से परिचित हों। ज्योतिबा फुले ने 150 साल पहले महाराष्ट्र में आर्थिक सामाजिक रूप से जो वंचित समुदाय के बच्चे हैं उनके लिए पहली बार स्कूल खोले थे। ठीक है, और उनको दोनों को, विशेष करके सावित्रीबाई को देश की पहली शिक्षिका तक कहा गया और बहुत बड़ा नाम है वो। तो हम भी चूंकि मतलब उनकी तरह बहुत बड़ा काम तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वंचित समुदाय के लिए काम कर रहे हैं और वही उन्हीं से हम प्रेरणा लेकर के इस काम को कर रहे हैं। क्योंकि पिछले 4 सालों से रचनात्मक शिक्षक मंडल की टीम, जिसमें प्रोफेसर गिरीश चंद पंत जी हैं, डॉक्टर DN जोशी हैं, हमारे नंदराम आर्य जी हैं, बालकृष्ण जी हैं, सुभाष गोला जी हैं, जीतपाल जी हैं, पूरी एक टीम है और मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ। हम लोग पिछले 4 सालों से पुछड़ी में और पटरानी में और पन्नगर में, और उसमें मुख्यतः पुछड़ी में, ऐसे बच्चों को जो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदाय से आते हैं, आर्थिक रूप से गरीब हैं, उनको प्रेरित कर रहे हैं कि वो विद्यालयों में जाएं, स्कूल में एडमिशन लें और रेगुलर रूप से पढ़ाई करें। इसके लिए हम लोग सायंकालीन स्कूल ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले सायंकालीन स्कूल संचालित कर रहे हैं। उसमें देखिए मुख्य रूप से मजदूर तबके के बच्चे, जो जिनके पेरेंट्स मजदूरी करते हैं, जो कभी खुद भी मजदूरी करते थे, ऐसे भी बच्चे हैं। कूड़ा उठाने वाले बच्चे या मतलब अधिकांश तो करीब या छोटे मोटे बहुत बटाईदार टाइप के किसान
मुख्यतः मजदूर परिवारों के, बड़े मजदूर परिवारों के बच्चे ही, बड़ी संख्या में मजदूर परिवारों के बच्चे ही हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं। लेकिन शुरू में काफी परेशानी आई। शुरू के 3 महीने हमें बहुत परेशानी हुई पेरेंट्स को समझाने में, और हम 300 से ज्यादा बच्चों को कहीं ना कहीं इस सब में जोड़ चुके हैं। और उसमें से हमें बड़े फक्र है कि पेरेंट्स के ऊपर कि 200 से ज्यादा बच्चे रेगुलर रूप से किसी न किसी स्कूल में अध्ययन के लिए जा रहे हैं। देखिए, इसका जो भी खर्च है वो रचनात्मक शिक्षक मंडल की टीम अपने शुभचिंतकों के बल से मिला के, जो इस अभियान के शुभचिंतक है वो सब हमको मदद करते हैं और हम लगातार चला रहे हैं। ये केवल पढ़ाई नहीं है, उसके साथ साथ हम सांस्कृतिक गतिविधियां करते हैं, हम बच्चों को थिएटर करवाते हैं, हम बच्चों को फिल्में दिखाने ले जाते हैं। बर्ड वॉचिंग हमने राजेश भट्ट जी के साथ करी है, कॉर्बेट घुमाया है बच्चों को। पूरे क्षेत्र में जब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, वो रेता बजरी के काम में लगे थे, क्योंकि जब कोसी में बाढ़ आ गई थी तो उनके गार्जियन भी मेहनत मजदूरी से वंचित हो गए थे। फिर हमने देखा कि बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं। हमने उनके गार्जियन से संपर्क किया तो देखा कि बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो क्यों नहीं जा रहे हैं, तो स्कूल क्यों नहीं भेजते हो आप इनको? तो क्या स्कूल भी दूर है और हमने कभी इस बारे में सोचा नहीं। हम मेहनत मजदूरी करने यहाँ आते हैं और फिर जहां जहां हमारे परिवार रहते हैं वहां चले जाते हैं। परिवार उनके जबकि वहीं रह रहे थे। तो फिर हमने कहा जब तुम यहाँ रह रहे हो, पूरे साल भर यहाँ रहते हो, तो बच्चों को स्कूल भेजो। जब तुम्हारी मजदूरी खत्म हो जाएगी तो बच्चों को ले जाना। बच्चों का ये तो जो इस साल 1 साल का, अगले साल को 2 साल का हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उनको थोड़ा समझाया, गार्जियन को मोटिवेट किया। तो फिर हमने धीरे धीरे बच्चों को बुलाना शुरू किया। तो सायंकालीन के रूप में हमने विद्यालय संचालित किया, क्योंकि दिन में तो हमारे जितने सरकारी शिक्षक हैं और भी शिक्षक हैं वो अपने अपने संस्थानों में काम करते हैं। शाम को जाकर के हम लोग देखते हैं, वहां पर हमारे स्वयंसेवक भी काम कर रहे हैं। और फिर हमने इन विद्यालयों को संचालित किया। आज वहां पर बच्चों की संख्या 350 लगभग है। हमारे रचनात्मक शिक्षक मंडल की टीम, जो कि नवेंद्र मटवाल जी के दिशा निर्देशन में काम करती है, तो आज वो विद्यालय संचालित हो रहे हैं सायंकालीन के रूप में। अभिभावकों के अनुभव। गौरव देवी, जिनके बच्चे इन विद्यालय में पढ़ रहे हैं, वो कहती हैं, हम पहले पढ़ाई का महत्व नहीं समझते थे, इसलिए बच्चों को मजदूरी में लगा देते थे, लेकिन शिक्षकों ने हमें जागरूक किया। अब हमारे बच्चे लिखना पढ़ना सीख गए हैं। गौरव देवी है मेरा नाम, फुसरी में रहती हूँ। और मेरे बच्चे पहले पढ़ते तो नहीं थे, अब पढ़ने जाते हैं शाम के स्कूल में। और किताब कॉपी मिलती है, ड्रेस भी मिलती है बच्चों के लिए। टीचरों का धन्यवाद। हमको भी इन्होंने जागरूक किया पढ़ना कितनी जरूरी है। बच्चों को हम भेजने लगे। आप बच्चे पढ़ रहे हैं? हाँ, बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। भूप सिंह, जो खुद मजदूरी करते हैं, बताते हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें पढ़ाई की अहमियत समझ नहीं थी, लेकिन इन शिक्षकों ने हमें समझाया। आज हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं। ये शिक्षक हमारे लिए देवदूत की तरह हैं। नाम? मेरा नाम भूप सिंह कुमार। हम तो देखो मजदूर आदमी, हमें इतना पता नहीं था, हम भी नहीं पढ़ पाए थे, लेकिन हम सोचते हैं कि लोगों को कुछ सहारा मिला तो हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं करके। शाम को स्कूल में वहाँ भी जाते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ भी अच्छा होता है। सब लोगों की सुविधा अच्छी, तुम लोगों को भी और उन लोगों को जो उनके साथ में है सरकार के, उन लोगों को बहुत अच्छी सुविधा बना दिया उन्होंने। ये टीचर हमारे लिए वरदान बन चुके हैं और अच्छा कर दिया इन लोगों ने हमारे साथ। रिंकी, जो पहले अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजती थी, कहती हैं, हम पैसे देकर पढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन शाम का ये स्कूल हमारे लिए वरदान है। अब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और विभिन्न कार्यक्रमों में भी भाग लेते हैं। नमस्ते, मेरा नाम रिंकी है। और पहले हम जागरूक नहीं थे, इसलिए हम स्कूल नहीं भेजते थे। अब शाम के स्कूल में हम भेजते हैं बच्चों को, क्योंकि हम मेहनत मजदूरी करने वाले आदमी हैं। हम पैसे देके पढ़ा नहीं सकते थे, इसलिए हम वहाँ स्कूल में शाम वाले में भेजते हैं अपने बच्चों को। पढ़ाई हो रही है और प्रोग्राम भी होते हैं, और जैसे भी छोटे मोटे जो भी प्रोग्राम होते हैं, जो भी सुविधा होती है, सब दिलाते हैं। बच्चे पढ़ने भी। युवा भी हो रहे हैं शामिल। सायंकालीन विद्यालय में MSc लास्ट ईयर के छात्र सुमित भी पढ़ा रहे हैं। उनका कहना है, यहाँ ज़्यादातर मजदूर तबके और कूड़ा बीनने वाले परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं। पहले ये बच्चे शिक्षा से वंचित थे, लेकिन अब स्कूल आने लगे हैं। मेरा नाम सुमित है। अच्छा, क्या करा है आपने? सर, मैं इस समय महाविद्यालय रामनगर में MSc मैं 3rd सेम का छात्र हूँ। रचनात्मक शिक्षक मंडल की टीम ने देखा कि इस क्षेत्र में बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई थी, और उस समय जो यहाँ के बच्चे थे वो शिक्षा से वंचित हो गए थे। और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए रचनात्मक शिक्षक मंडल की टीम ने
इसमें नवेंद्र मटपाल जी हैं। उन्होंने यहाँ इस क्षेत्र में एक स्कूल खोला, ज्योतिबा फुले साइकिल स्कूल, जिसका उद्देश्य था यहाँ के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना और उनके अभिभावकों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना। इस स्कूल में मजदूर परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं, जो दिन भर कोशिश में मजदूरी करते हैं, उनके परिवार के बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे बच्चे जो यहाँ तो माँ बाप के साथ मिलकर के मजदूरी कर रहे थे, उनको हाथ बटाते थे उस चीज़ में, या फिर यहाँ पर जो नगर पालिका का कूड़ा पड़ता है स्कूल के बराबर में, वहाँ कूड़ा बीनते थे, उससे थोड़ा बहुत जो भी होता था उससे अपना चीज़ वगैरह लेकर खाते थे। तो उन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का काम रचनात्मक शिक्षा मंडल की टीम ने किया है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी सराहा। सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र शर्मा कहते हैं, शिक्षक दिवस पर इन शिक्षकों का प्रयास वास्तविक शिक्षक धर्म को चरितार्थ करता है। इन्होंने न सिर्फ बच्चों को पढ़ने के लिए तैयार किया, बल्कि अभिभावकों को भी समझाया। कई बार तो इन्हें अभिभावकों से कहना पड़ा कि आपके बच्चे जितना कूड़ा बीन कर कमाते हैं, उतना पैसा हम देंगे, बस आप बच्चों को स्कूल भेजिए। इस त्याग और समर्पण को सलाम। देखिए, आज ये शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं जो है अपने जो है गुरुजनों को जो है बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ शिक्षक दिवस के अवसर पर। और उनके द्वारा जो ये न्यू रामनगर में एक प्रारंभ की गई कि बच्चों को स्कूल की ओर को ले जाने की जो न्यू रखी गई, और कूड़ा बीनने वाले और शिक्षा के आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण स्कूल विद्यालयों में नहीं जाने वाले बच्चों को जो है उन्होंने अपनी इस मुहिम से जोड़ा। और जब शुरू में उन्होंने इस विद्यालय को संचालित किया तो तब तो जो है ऐसा लगता था कि ये मुहिम जो है पूरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, कहीं ऐसे ही बीच में छूट ना जाए। लेकिन इन शिक्षकों ने जो परिश्रम किया और जो संकल्प लिया, उसको पूरा करने के लिए जो उन्होंने प्रयास किए, वो वास्तव में एक सराहनीय प्रयास है। और आज इस विद्यालय में जो है 300 बच्चे लगभग विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और उन बच्चों को जो है अपने इस विद्यालय के बाद कक्षा 1-2 की क्लास में जो है अन्य सरकारी विद्यालयों में जो उनको दाखिला देने का काम कर रहे हैं। ये बहुत एक सराहनीय पहल है। मैं उत्तराखंड के सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस के अवसर पर ये अनुरोध करना चाहूंगा कि वो भी इन शिक्षकों से प्रेरणा लें और उत्तराखंड के अंदर ऐसे बच्चों को जो है मुख्य शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ें। 4 साल में आया बड़ा बदलाव। आज ज्योतिबा फुले सायकालीन विद्यालय में 300 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। इनमें से 200 बच्चे अब रेगुलर स्कूलों में एडमिशन ले चुके हैं। शिक्षकों की मेहनत ने न केवल बच्चों का जीवन बदला, बल्कि उनके परिवारों की भी सोच बदली। शिक्षक दिवस पर मिली नई प्रेरणा। शिक्षक दिवस जैसे अवसर पर इन शिक्षकों की ये पहल प्रेरणा देती है कि कैसे एक संकल्प समाज की तस्वीर बदल सकता है। पूरे उत्तराखंड में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां गरीबी और अभाव के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। रामनगर के इन 7 शिक्षकों ने दिखा दिया है कि यदि समय और समर्पण दिया जाए तो कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रह सकता। रामनगर के 7 शिक्षकों की ये मुहिम केवल बच्चों को पढ़ाना भर नहीं है, बल्कि ये समाज में शिक्षा का दीप जलाने का काम है। मजदूरी, गरीबी और अभाव के अंधेरे में डूबे बच्चों की ज़िंदगी को रोशन करने का काम इन शिक्षकों ने किया है। आज सैकड़ों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बड़े सपने देख रहे हैं और उनका भविष्य संवर रहा है। ये केवल एक स्कूल की कहानी नहीं, बल्कि संदेश है कि सच्ची शिक्षा वही है जो समाज को बदल दे। वीडियो बन रहा है। रोटियां
बोलो एक साथ ढंग से नहीं बोला, पूरी आवाज आएगी ना। यस, एक साथ बोलिए। यो बोलो एक साथ ढंग से नहीं बोला, पूरी आवाज आएगी ना। यस, एक साथ बोलिए। यो